नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने अध्याय 4 पुष्कर मेला के अध्याय को पूरा समझ लिया है, पढ़ लिया है। जिसके 2 भाग है, आपने देख ही लिए होंगे अभी तक। ठीक है, अब हम चलेंगे उसके अभ्यास कार्य पे, उसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे, उसके उत्तर को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभी तक हमने अध्याय को पूरा समझ लिया है, अब हम इसके अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। देखते हैं पहला क्या है। पहला प्रश्न है अपने, आओ बात करें। ठीक है, क्या बात करनी है इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है। अध्याय में भी हमने पढ़ा था, आप भी कभी गए होंगे, आपको भी किसी ने सुनाई होगी पुष्कर मेले के बारे में। ठीक है, तो आपको अपने अनुभव से बताना है कि पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है। ठीक है, अध्याय में भी हमने पढ़ा, उसमें हमको क्या देखने को मिला पुष्कर मेले के बारे में। ठीक है, क्यों उसको इतना खास माना जाता है, देखते हैं इसका क्या हाल है। इसका उत्तर है, पुष्कर मेला खास है क्योंकि यहाँ भगवान ब्रह्मा मंदिर के दर्शन, सरोवर में स्नान, पशु मेले और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पशु मेला किस लिए खास है, क्योंकि वहाँ भगवान ब्रह्मा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें सरोवर में स्नान करने को मिलता है पवित्र स्थल पे, और पशु मेला भी यहाँ पे लगता है, और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है इसमें। ठीक है, बाकी आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं इस उत्तर में। ठीक है, आप भी कभी गए हैं पुष्कर मेले में तो आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपना अनुभव सुनाओ। इस प्रश्न में क्या दिया है कि आपके गांव या शहर में जितने भी मेले लगते हैं उसके बारे में अपना अनुभव सुनाओ। हो सकता है हमारे यहाँ पे अलग मेले लगते हैं, आपके यहाँ पे अलग मेले लगते हैं। ठीक है, आपके यहाँ कौन से मेले लगते हैं उसका अनुभव आप अलग से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, तो मेरे गांव में मेले में झूले, मिठाइयाँ और खिलौने मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना अनुभव सुनाऊँ तो मेरे गांव में झूले लगते हैं मेले में, और मिठाइयाँ दुकानों में लगती है, खिलौनों की दुकानें भी लगती है, और हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेले में घूमते हैं ताकि हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। आपका अनुभव अलग होगा, आपके यहाँ अलग प्रकार से मेला लगता होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चले फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अपना, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। आप कभी कभार जब मेले में जाते हो तो उससे पहले आप क्या क्या तैयारी करते हो, क्या सोच के जाते हो कि मैं मेले में क्यों जाऊंगा, वहाँ क्या करूंगा। ठीक है, आपको अपना अनुभव लिखना है। पहले, मेले में जाने से पहले मैं साफ कपड़े पहनता हूँ, एक तो ये हो गया। थोड़े पैसे लेता हूँ और दोस्तों परिवार के साथ जाने की तैयारी करता हूँ। आपको अपना अनुभव बताना है, आप मेले में जाने से पहले क्या तैयारी करते हो, क्या सोचते हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे मेले में, क्या करूँगा वहाँ पे, कितने एंजॉय करूँगा, कौन से झूले में झूलूंगा, ऐसे आप सोचते हो ना। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अपना अनुभव लिखना है। बाकी ज़्यादातर तो मेले में जाने से पहले साफ कपड़े पहनते हैं, और पैसे तो ज़रूरी होते ही है खिलौने लेने के लिए, झूले में झूलने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे ज़रूरी होते ही है। और दोस्तों और परिवार के साथ जाने में और भी मज़ा आता है। इसी प्रकार से आप अपना अनुभव इस उत्तर में दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी।
और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पे। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है? तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मँगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों? अगला क्या है? गाँव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? गाँव में या शहर में, आप गाँव के रहने वाले हो या शहर के, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? जहाँ भी रहते हो आप, गाँव में या शहर में, वहाँ पे मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? बताओ। आप अपने अनुभव से बता सकते हो कि गाँव में या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। ठीक है? क्योंकि गाँव या शहर में मेलों का आयोजन लोगों के मनोरंजन, धार्मिक आस्था, व्यापार और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है? क्या आंसर है इसका? आंसर है गाँव या शहर में मेलों का आयोजन लोगों के मनोरंजन। लोगों के मनोरंजन तो वहाँ होता ही है। आप भी करते हो, झूलों में झूलते हो, खिलौने लेते हो अलग अलग प्रकार के। ठीक है? अलग अलग प्रकार के झूले भी होते हैं। ठीक है? उसमें जादूगर भी आते हैं। एक वो मौत का कुआं भी होता है, आपने देखा होगा। ठीक है? और धार्मिक आस्था से भी लोग जाते हैं। मेला वहीं लगता है जहाँ मंदिर होते हैं, धार्मिक आस्था से। ठीक है? धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग भी वहाँ जाते हैं, इसलिए भी मेला लगता है, धार्मिक आस्था के लिए। और व्यापार और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए। एक मेला लगने से व्यापार भी बढ़ता है, लोगों की आय भी बढ़ती है। लोग दुकानें लगाते हैं, इस कारण व्यापार तो होता ही है। इसलिए व्यापार और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए भी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है? गांव या शहर में। ये कुछ मेन पॉइंट है जो मेला आयोजन करने के लिए है। ठीक है? अगला देखते हैं क्या है। अगले में है सोचो और लिखो। इसमें हमको सोचना है और लिखना है। ठीक है? क्या है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प, ये हमको विकल्प लिए हुए हैं, इसमें सही कौन सा है उसका हमें चयन करना है। ठीक है? पहला क्या है? पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेले के बारे में बताना है कि पुष्कर मेला कब लगता है। अध्याय में भी हमने पढ़ा, समझा और देखा भी था। ठीक है? पुष्कर मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर माघ पूर्णिमा को। हमने पढ़ा था कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन पुष्कर का जो मेला है वो लगता है। ठीक है? ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी का वो जो मंदिर है पुष्कर में, उसकी विशेषता क्या है? किस कारण वो प्रसिद्ध है? उसकी क्या खास बात है? तो ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, या फिर ये विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, या फिर यहाँ शिव जी की पूजा होती है, या फिर ये पुष्कर झील के अंदर बना है। इसमें सही कौन सा है? इसमें से सही है, यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। मैंने आपको बताया था ये विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, ये इसकी विशेषता है। विश्व में दो ही मंदिर है ब्रह्मा जी के, एक है आसोत्रा में और एक है पुष्कर में। उनमें से पुष्कर वाला जो है वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है। ठीक है? इस कारण हमारा सही कौन सा हुआ? यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। ठीक है? अगला क्या है? तो इसमें हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें हमको रिक्त स्थान दी हुई है, इन सबको भरना है। मतलब हमको ये पूरा वाक्य दिया हुआ है, इसमें एक शब्द को क्या है नहीं दिया गया जो हमको लिखना है। मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और वाक्य को पूरा बनाना है। ठीक है? इसमें पहला क्या है? मेले में रिक्त स्थान की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। अब इसमें से सही कौन सा है? अध्याय में हमने देखा था, कोक ने जो कहा था, क्या कहा था कि मेले में ऊँटों की जो दौड़ है वो आकर्षण का केंद्र थी। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक,
जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पे। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है? तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों? वह क्या है? रस्साकसी खेल में जीतने के लिए रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दोनों ज़रूरी होते हैं। इसमें से कूक के जो पापा थे, पिताजी थे, उसने बताया था कि रस्साकसी खेल के लिए जीतने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या-क्या ज़रूरी होता है। तो हमने क्या-क्या देखा था? एक तो देखा था ताकत और एक तकनीक। ठीक है? ताकत और टीम वर्क और तकनीक भी। टीम वर्क के साथ तकनीक भी ज़रूरी होती है। ये दो तो ऑप्शन है ही, इसके साथ एक तकनीक भी होता है। ठीक है? जो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ये तीनों रस्साकसी खेल जीतने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका सही क्या है? रस्साकसी खेल में जीतने के लिए ताकत और टीम वर्क दोनों ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अगला देखते हैं। जब बस गाँव से होकर गुजरती है तो बस अंदर से बाहर क्या-क्या दिखाई देता होगा, इस चित्र को देखो और लिखो। इसमें दिया गया है कि जब बस गाँव से होकर गुजरती है तो बस के अंदर बाहर क्या दिखाई देता है, क्या-क्या दिखाई पड़ता है, वो आपको लिखना है। आप भी जब कभी गाँव से होकर बसों में जाते हो, ठीक है, जाते तो होंगे, उस समय आपको क्या-क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं, आप अपने अनुभव से भी बता सकते हो। ठीक है? आप अपना अनुभव भी इसमें लिख सकते हो कि क्या आपको क्या-क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन इस किताब में दिया गया है कि इस चित्र को देख के हमें बताना है। ठीक है? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि आपको क्या देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम देखते हैं इस चित्र के हिसाब से। इस चित्र में क्या दिया हुआ है? घर है, पहाड़, ठीक है? ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं और बस रोड पे जा रही है। फिलहाल तो इतना ही दिखाई दे रहा है। बाकी आंसर में क्या है देखते हैं। आंसर में लगभग हमें बसों में जाते समय क्या दिखाई देता है लगभग, मैं जनरली बताऊं, नॉर्मली बताऊं तो जब बस गांव से होकर गुजरती है तो बाहर खेत, पेड़, तालाब, घर, जानवर, बच्चे खेलते हुए और लोग काम करते हुए दिखाई देते होंगे। क्या क्या दिखाई देता है जब बस गांव से होकर गुजरती है? तो बाहर खेत, खेत दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, तालाब दिखाई देते हैं, बहुत सारे घर भी दिखाई देते हैं, जानवर, बच्चे खेलते हुए और लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई देता है ना, जब आप भी कभी कभार बस में जाते हो, बसों में सफ़र किया होगा आपने, ट्रेनों में भी किया होगा, उस समय पे आपको ये सब नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से हमको लिखना है अपना अनुभव इस प्रश्न में। ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है? सोचो और लिखो। अपन को सोचना है और लिखना है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे? जब कुहुक और प्रभास, उसके मम्मी पापा वगैरह गए थे, तब उनको कौन कौन से पुष्कर मेले में खेल आयोजित किए मिले, उनको कौन कौन से खेल देखने को मिले, कौन कौन से खेल वहाँ पे आयोजित किए गए थे। आप भी कभी कभार पुष्कर मेले में गए होंगे, तब आपको अपने अनुभव से भी बताना है आपने कौन कौन से खेल वहाँ पे देखे। ठीक है? आपको कौन कौन से खेल वहाँ पे देखने को मिले। तो मैंने क्या है, मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़, रस्साकसी, कबड्डी और विभिन्न लोक खेल आयोजित थे। कौन कौन से थे पुष्कर मेले में? एक ऊँटों की दौड़ थी, एक तो ये खेल हो गया, और वहाँ पे रस्साकसी भी थी, जो मैंने आपको बताया अध्याय में, आपने समझा होगा। ठीक है? अध्याय में आपने देखा कि रस्साकसी का खेल कैसे, किस प्रकार से खेला जाता है, और वो वहाँ पे पुष्कर मेले में आयोजित था। और कबड्डी और विभिन्न लोक खेल आयोजित किए गए थे।
कबड्डी भी था, आपने खेली भी होगी कबड्डी, कभी कभार खेलते भी होंगे रोज, ठीक है। और विभिन्न लोक खेल भी थे। लोक खेल मतलब वहीं के खेल, ग्रामीण खेल हो गए, ठीक है, अपने प्रदेश के खेल वहाँ पे आयोजित किए गए थे पुष्कर मेले में। बाकी आप अपने अनुभव से भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपने कौन कौन से खेल पुष्कर मेले में देखे हैं और कौन कौन से खेल वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अपना। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। ये तो कहा गया है दाल बाटी चूरमा राजस्थान का पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों की विशेषताओं के बारे में पता करके लिखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है अपन को, दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है, उसी प्रकार से राजस्थान की कौन सी पारंपरिक पोशाक है, कौन सा पारंपरिक नृत्य है और कौन से पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में पता करना है और हमको लिखना है। आपको आपके अनुभव के हिसाब से कौन कौन से ऐसे पारंपरिक पोशाक है अपने राजस्थान के, कौन सी पारंपरिक नृत्य है और कौन से वाद्य यंत्र है जो हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध है, ठीक है। पोशाक, नृत्य और वाद्य यंत्र के बारे में लिखना है। आप अपने अनुभव से भी लिख सकते हो जितना आपको मालूम है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से भी पूछ के ये सब लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अपना उत्तर में पोशाक, राजस्थान की पोशाक कौन सी हो गई। राजस्थान की पारंपरिक पोशाकों में पुरुष धोती कुर्ता, यहाँ पे धोती लिखा है, ठीक है, कुर्ता, अंगरखा, साफा, पगड़ी, ठीक है। और महिलाएं घाघरा, चोली, ओढ़नी पहनती है। इसमें क्या है, पारंपरिक पोशाक में क्या क्या आता है, पुरुष की धोती, आपने धोती पहने हुए देखा होगा, आपके दादाजी वगैरह पहनते होंगे, ठीक है, धोती पहने हुए लोगों को देखा होगा। उसी प्रकार से कुर्ता पहनते, धोती के ऊपर कुर्ता ही पहनते हैं। अंगरखा, साफा, पगड़ी, ठीक है, साफा पगड़ी जो सर में लगाते हैं। और महिलाएं क्या क्या पहनती है, घाघरा पहनती है, चोली और ओढ़नी, ठीक है। ओढ़नी मतलब वो ओढ़ना, जैसे घूंघट निकालती है ना उस समय वो होता है, उसे ओढ़नी बोलते हैं। और पारंपरिक नृत्य कौन से, घूमर, घूमर आपने सुना ही होगा, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है और प्रसिद्ध भी है। कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। और चक्री नृत्य, ये तीनों राजस्थान के मुख्य पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। बाकी आपको भी लिखना है, आपके उधर अलग हो सकता है कोई भी नृत्य, वो आपको उत्तर में लिखना है। और क्या है, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन से हैं, एक तारा, आला, ढोलक, मंजीरा और रावण हट्टा जैसे वाद्य यंत्र राजस्थान की पहचान है। राजस्थान के पारंपरिक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन कौन से, एक तारा हो गया, आला हो गया, ढोलक, मंजीरा और रावण हट्टा जैसे वाद्य यंत्र राजस्थान की पहचान है, प्रसिद्ध है और यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको अपने अनुभव के हिसाब से भी लिखते हैं। आपके यहाँ पे कोई और अलग प्रकार का वाद्य यंत्र होगा जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध है, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये सब हो गए अपने राजस्थान की प्रसिद्ध पोशाक, पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है रस्साकसी। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? रस्साकसी का खेल जो होता है वो जीतने के लिए आपको कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? रस्साकसी खेल के लिए ताकत जरूरी होती है, हमने पढ़ा अध्याय में, ताकत, तकनीक, टीम वर्क, ठीक है, ये सब जरूरी होता है। टीम वर्क मतलब टीम की एकता। इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका उत्तर है रस्साकसी खेल में जीतने के लिए ताकत, धैर्य और एकता और संयोग जैसे गुण जरूरी होते हैं। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए एक तो ताकत तो जरूरी होती है, ताकत के बिना आप खींच कैसे पाओगे, ठीक है, और धैर्य भी जरूरी होता है, एकता भी जरूरी होती है सबकी, पूरी टीम की, और सहयोग, सहयोग मतलब सबकी मदद एक दूसरे की, ठीक है, जैसे गुण जरूरी होते हैं रस्साकसी खेल के लिए। इसमें तकनीक भी जरूरी होती है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अपने रचनात्मक चिंतन, ठीक है, चिंतन। राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में बताओ। राजस्थान के जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं कहाँ कहाँ पे लगते हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, और सब जानकारी जान के आपको अपने बाल सभा में बताना। आपके स्कूल में बाल सभा होती है, सबके स्कूल में होती है, ठीक है, उस बाल सभा में आपको बताना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं। ये सब आपको आपके स्कूल की जो बाल सभा होती है उस समय पे बताना है, ठीक है। पहले आपको राजस्थान के सभी प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी जरूरी है। देखते हैं पहला क्या है, पुष्कर मेला। ये भी एक राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। और पुष्कर मेले में क्या है, पुष्कर मेले में ऊंट घोड़ों की खरीद फरोख्त और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ऊंट घोड़ों की खरीद होती है यहाँ पे, ऊंट और घोड़े वहाँ पे खरीदे जाते हैं, उनकी बोलियाँ लगती है, नीलाम होते हैं, वो जो सबसे अच्छा होता है वो सबसे महंगा बिकता है। ये आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, हो सकता है आपके किसी खानदान में किसने लिया भी होगा, ठीक है। बाकी आपको अपना अनुभव बताना है कि पुष्कर मेला और इसलिए प्रसिद्ध है। और भी कई मेले हो सकते हैं, उसमें से एक है नागौर मेला। नागौर में जो मेला लगता है वहाँ पे क्या होता है, पशुओं की सबसे बड़ी मंडी के लिए जाना जाता है। नागौर में तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? पशुओं की सबसे बड़ी मंडी। वहाँ पे बहुत सारे पशु आते हैं, जैसे बैल हो गए, घोड़ा, ऊंट, गधा, सब सभी प्रकार के बहुत सारे पशु आते हैं, भैंसें भी आती है। उनमें से जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे हट्टा कट्टा शरीर में हो गया, ठीक है, उन सबसे की सबसे बड़ी मंडी होती है, मतलब वहाँ पे वो उन सभी नीलाम होते हैं, ठीक है। और है कैलाश मेला, जहाँ पे लोक नृत्य होता है, गीत और धार्मिक आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश मेला किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे लोक नृत्य होता है, गीत, कलाकार आते हैं और गीत का आयोजन करते हैं, और धार्मिक आयोजन, इसलिए कैलाश मेला प्रसिद्ध है। आगे क्या है, गोगा मेला। गोगा मेले में गोगा मेला किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि गोगा जी की पूजा होती है और आस्था से जुड़ा हुआ है। गोगा मेला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे गोगा जी की पूजा होती है और वो आस्था से भी जुड़ा है, इसलिए गोगा जी का वो मेला प्रसिद्ध है। और है रामदेवरा मेला, जो कि भक्तों की आस्था का केंद्र है। अभी चल रहा है वैसे रामदेवरा का मेला, अभी लगेगा, जो कि लगता है भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसी प्रकार से आप सभी को जो भी राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं जो आपको मालूम है, इस उत्तर में नहीं दिए गए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं कि वो मेला क्यों प्रसिद्ध है और उस मेले का नाम और वो क्यों प्रसिद्ध है, ये आप अपने उत्तर में दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये लिखने हैं आपको, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपको मालूम है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। आपके गांव में या फिर आप शहर के रहने वाले हो तो शहर में जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं, मेले लगते होंगे, हर गांव या शहर में लगते हैं, ठीक से वो तो उस मेले में की गई यात्रा के बारे में लिखना है आपको। उस मेले में जब आप घूमते हो तो आपका अनुभव क्या रहता है वो आपको लिखना है इस उत्तर में। जरूरी नहीं मैं बताऊं वो ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अनुभव के हिसाब से भी लिख सकते हो। मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मेरे गांव में हर साल मेला लगता है, ठीक है। वहाँ झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें सजती है। ये तो लगभग हर मेले में लगता है कि वहाँ पे झूले होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बच्चे झूलते हैं, बड़े भी झूलते हैं। मिठाइयों की दुकानें लगती है, खिलौनों की दुकानें भी लगती हैं। लोग नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, बच्चे खूब आनंद लेते हैं वहाँ पे, और बड़े बूढ़े भी मेल जोल करके खुश होते हैं। मुझे ये मेला बहुत अच्छा लगता है। आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि आपको आपके गांव या शहर में जो मेला लगता है उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगता है। आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से ये सब चीज़ें मुझे लगी, इसलिए मैंने आपके साथ साझा की, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या मेले में देखने को मिलता है, वहाँ का क्या दृश्य होता है, और आप वहाँ पे और क्या क्या एंजॉय कर पाते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, अपने घर से पुष्कर मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें प्रमुख स्थल, रोड, शहर आदि शामिल हो। अपने घर से लेके पुष्कर मेले, आपका जहाँ कहीं भी घर है वहाँ से लेके पुष्कर मेले तक एक रोड मैप तैयार करना है। मतलब वो कौन सी रोड जाती है पुष्कर मेले तक, उसका एक मैप तैयार करना है, ठीक है। उसका मानचित्र जिसमें प्रमुख स्थल हो बीच में, और रोड तो पूरी बनानी है, और शहर आदि शामिल हो। आपके घर से लेके पुष्कर तक जाने के बीच में जो भी शहर आते हैं, रोड आती है, और वहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं बीच में, वो सब भी आपको बनाने हैं पुष्कर मेले तक के, ठीक है। मानचित्र आपको अपनी नोटबुक में या फिर कोई भी एक खाली पेज में आपको बनाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनाना है, जैसे मान लिया मेरी ये लोकेशन है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ से लेके पुष्कर तक का यहाँ पे बताया गया पुष्कर ब्रह्मा टेम्पल। इसके बीच में अलग अलग प्रकार की हरियाली हो गई, तालाब, पानी हो गया, टाउन, कुछ गांव देखने को मिले, कुछ फेयर ग्राउंड, NH 44 ये हाईवे है, ये भी इसमें ब्रह्मा टेम्पल, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब इसी प्रकार से आपको मानचित्र बनाना है कि आपके घर से लेके पुष्कर तक का मानचित्र आपको बनाना है। के बीच में सबसे पहले मेरे गांव शहर से निकला मुख्य मार्ग, आपके गांव या शहर से निकला हुआ मुख्य मार्ग बनाना है पहले आपको, कि कौन सा रास्ता उधर जाता है वो मार्ग बना लिया। फिर नज़दीकी तहसील या जिला मुख्यालय, उस आप पुष्कर की ओर जाओगे, रोड तो बना ली, पहले जो रोड आएगी शुरुआत तो कर दी, उसके बाद कौन सी तहसील या जिला मुख्यालय जो प्रमुख आएगा उसके जस्ट बाद वो आपको बनाना है। और वहाँ से राजमार्ग हाईवे द्वारा अजमेर शहर पहुँचना है। वहाँ से राजमार्ग हाईवे आता है, ठीक है। वहाँ से आप हाईवे लोगे, हाईवे से होकर आपको अजमेर शहर पहुँचना है। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी तक पुष्कर स्थित है, ठीक है। रास्ते में खेत, पहाड़, छोटे कस्बे और गांव दिखाई देते हैं। ये सब आपको उस मानचित्र में या फिर मैप में बनाने हैं, ठीक है। अंत में पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और मेला स्थल तक पहुंच जाते हैं। ये सब भी आपको मानचित्र में दर्शाना है, अपने मैप में दर्शाना है, जो आपकी नोटबुक में आप बनाओगे, ठीक। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।